स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफॉन में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन बतला रहे हैं, जिसमें टाइप 1 का क्वेश्चन बताया जा रहा है। टाइप 1 में पिछले वीडियो तक 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करवा चुके हैं, तो अभी पेश है आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में फिर इसका सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो दिखाइए कि पी एक्स इंटू पी बाई बराबर पी एक्स प्लस बाई बराबर में पी बाई इंटू पी एक्स। कोई बात नहीं, हम लोग दिखा सकते हैं। तो पी एक्स तो पता है आपको, तो यहां से पता है आप पी बाई निकाल सकते हो बड़ा इजी में। एक्स के जगह बाई रखा गया है, तो इसमें जितने भी कंपोनेंट है जहां जहां भी एक्स है सब जगह पे बाई लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस बाई, ये हो जाएगा साइन बाई, फिर हो जाएगा माइनस साइन बाई, और फिर हो जाएगा कॉस बाई। तब पी एक्स पता था पहले से, पी बाई निकल चुका है। हम लोग यहाँ पी एक्स गुना पी बाई निकालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पी एक्स प्लस बाई भी निकाल के रख लेते हैं। एंड पी एक्स प्लस बाई, जो कि हमको निकाल करके दिखाना है, आरएचएस में ला के दिखाना है, लेकिन पहले निकाल लेते हैं। तो देखो पी एक्स था तो एक्स था तो कॉस एक्स साइन एक्स, अगर यहाँ जेड होता तो कॉस जेड साइन जेड माइनस साइन जेड कॉस जेड होता। एक्स के जगह जो रखोगे कॉस और साइन इन सब का एंगल वही रहेगा। तो हम एक्स के जगह रख रहे हैं एक्स प्लस बाई। पी के अंदर में क्या है, ये जहाँ एक्स है तो सब जगह पर एक्स, यहाँ एक्स प्लस बाई है तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई साइन एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई, और है कॉस एक्स प्लस बाई। जी हाँ, इतना ही हो पाएगा, इतना ही हमको लाके दिखाना है। कब? जब पी एक्स और पी बाई को गुना करेंगे तब। तो हम एलएचएस कर रहे हैं। एलएचएस में दिया गया है पी एक्स इंटू पी बाई, पी एक्स इंटू पी बाई। तब पी एक्स के जगह पर यहां जो लिखा गया है कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और फिर है कॉस एक्स। ये हो गया पी एक्स इंटू पी बाई, कॉस बाई साइन बाई माइनस साइन बाई कॉस बाई। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और जवाब देने का प्रयास करते हैं। आप लोग सिर्फ देखते रहोगे, बस थोड़ी देर में इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलो इक्वल टू में हम लोग क्या लिखेंगे, गुना कर कर करके। तब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना होगा। ये बातें हम कई बार बता चुके हैं कि रो का गुना कॉलम से ही होगा हमेशा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम से। तो पहला एलिमेंट का पहला से, दूसरा एलिमेंट का दूसरा से। तो कॉस एक्स गुना कॉस बाई, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, और साइन एक्स इंटू माइनस साइन बाई। तो बीच में ऐसे प्लस होता है साइन, लेकिन साइन एक्स इंटू माइनस साइन बाई है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं। इसी का गुना करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ। तो कॉस एक्स का साइन बाई के साथ और साइन एक्स का कॉस बाई के साथ। तो कॉस एक्स इंटू साइन बाई, कॉस एक्स इंटू साइन बाई, बीच में साइन प्लस का, और साइन एक्स इंटू कॉस बाई। तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस बाई। चलिए ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से भी गुना हो गया, सेकेंड कॉलम से भी गुना हो गया। अब सेकेंड रो है, और सेकेंड रो का हम लोग गुना करने वाले हैं फर्स्ट कॉलम से और सेकेंड कॉलम से। माइनस साइन एक्स का कॉस बाई से, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बाई, अब प्लस में कॉस एक्स इंटू माइनस साइन बाई, तो हो जाएगा माइनस ही। तो कॉस एक्स इंटू साइन बाई। फिर है माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का साइन बाई और कॉस बाई के साथ। माइनस साइन एक्स गुने साइन बाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, कॉस एक्स इंटू कॉस बाई। चलिए इसको हम देखते हैं, इसको सोल्व करने का प्रयास भी कर, बस सिर्फ
फॉर्मूला है, और अगर आप फॉर्मूला सोल्व कर लेते हो तो आराम से आंसर इसका पा सकते हो। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला याद करो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस बी, तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई। फिर है कॉस एक्स इंटू साइन बाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस बाई, एक ही बात है, साइन एक्स इंटू कॉस बाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी नहीं, यहाँ ए नहीं लिखना है, हम लोग ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे, चलिए ठीक, यहां लिखा जाएगा साइन एक्स और प्लस में बाई, यहां जैसे ही माइनस कॉमन ले लेते हो तो साइन एक्स इंटू कॉस बाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, बिल्कुल फॉर्मूला ही है, माइनस जैसे ही कॉमन ले लोगे ना तो साइन एक्स इंटू कॉस बाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, इतना बराबर भी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी साइन एक्स प्लस बाई। एक और है कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, पहले प्लस वाला ले लेते हैं बाद में माइनस वाला लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस बाई। जी हाँ, अगर आप थोड़ा देखें कि पी एक्स प्लस बाई के ये बराबर आ जाता है, देखिए पी एक्स प्लस बाई निकाल के रखे हैं पहले से ही, कॉस एक्स प्लस बाई कॉस एक्स प्लस बाई, साइन एक्स प्लस बाई साइन एक्स प्लस बाई, माइनस साइन एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई, कॉस एक्स प्लस बाई कॉस एक्स प्लस बाई बराबर पी एक्स बाई आ गया, यानी ये हमारा एक तरफ से प्रूफ हो गया। अगला हिस्सा है कि सर p बाई इंटू पी एक्स के बराबर भी पी एक्स प्लस बाई को कर दो, तो इसी को उल्टा गुना कर दो, यहाँ पी एक्स गुना पी बाई है, पहले पी बाई ले लो और गुना में पी एक्स कर लो, और फिर भी गुना करोगे तो आएगा यही पी एक्स प्लस बाई। हमें उम्मीद है आप ऐसा कर सकते हो, आप खुद भी इस अगला हिस्सा को खुद गुना कर कर करके आप कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी अभी खत्म किए हैं, बस फर्क यहां ये है कि ये 3 गुना 3 ऑर्डर में है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे दे पाएंगे। एफ एक्स आपको पता है, एफ वाई हमको यहां पहले निकाल लेना है, तो सिंस एफ वाई इक्वल टू कॉस, जहां जहां एक्स है वहां वहां बाई कर दो, कॉस बाई माइनस साइन बाई जीरो, साइन बाई कॉस बाई जीरो, एक और हिस्सा है 0 0 1, ये हो गया एफ एक्स और बाई। एफ वाई एक हिस्सा और है एफ एक्स प्लस बाई, तो एफ एक्स प्लस बाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई, इसी तरीके से हम निकाल कर रख ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, माइनस साइन एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई, एक हिस्सा और है 0, थोड़ा जगह यहाँ कम पड़ रहा है, चलिए आपको हम जगह थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो ठीक है, एफ एक्स प्लस बाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई 0, साइन एक्स प्लस बाई कॉस एक्स प्लस बाई, फिर है 0 0 0 1, ठीक है। अब चलिए आप गुना करते हैं एलएचएस,
एफ एक्स इंटू एफ बाई, एफ एक्स है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, ये हो गया एफ एक्स। अगला है एफ बाई, कॉस बाई माइनस साइन बाई जीरो, साइन बाई कॉस बाई जीरो, जीरो जीरो वन। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तब फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। ये रहा आपका फर्स्ट रो, आइए फर्स्ट कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट है कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, फिर है माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, जीरो इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो का इससे सेकेंड कॉलम के साथ, इसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ। कॉस एक्स गुने माइनस साइन बाई, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बाई, और जीरो इंटू जीरो जीरो। जीरो लिखे ना लिखे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो का हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, जो कि है जीरो जीरो वन। तो कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ हो जाएगा जीरो, माइनस साइन एक्स का जीरो के साथ हो जाएगा जीरो, और जीरो इंटू वन ये भी हो जाएगा जीरो। अभी तो फर्स्ट रो का गुना किए हैं, चलिए अब सेकेंड रो उठाते हैं और फिर बारी बारी से तीनों कॉलम के साथ गुना करते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस बाई, साइन एक्स इंटू कॉस बाई, प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन बाई, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, और जीरो इंटू जीरो जीरो। अगला हिस्सा है साइन एक्स गुने माइनस साइन बाई, तो माइनस में हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन बाई, कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, और जीरो इंटू जीरो जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, प्लस कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, प्लस जीरो इंटू वन जीरो, जीरो जीरो वन का ये थर्ड रो है। अब फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करते हैं, जीरो गुने कॉस बाई जीरो, जीरो गुने साइन बाई जीरो, और वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू माइनस साइन बाई जीरो, जीरो इंटू कॉस बाई जीरो, प्लस वन इंटू जीरो जीरो, लास्ट जीरो जीरो वन का जीरो जीरो वन के साथ, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, और प्लस वन इंटू वन वन। सिर्फ अब रह गया है फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो ये बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। और देखो ज़्यादातर बच्चे फंसते यही है कि फॉर्मूला अगर सही से उसको नहीं याद है या सही ढंग से इसका अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उन लोग को दिक्कत हो जाती है। कॉस एक्स इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए के जगह एक्स और बी के जगह बाई। अगर कोई कहता है कॉस एक्स प्लस बाई का, तो कॉस एक्स इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो देखो तो क्या बचेगा, माइनस एस कॉमन ले लो, दोनों कॉमन हो जाएगा, लेकिन पहले इसको लिख दो ताकि फॉर्मूला पर एकदम सटीक बैठे। माइनस कॉमन लेते हो तो साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई, कॉस एक्स इंटू साइन बाई, माइनस कॉमन तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो माइनस साइन एक्स प्लस बाई, और जीरो 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 जीरो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस बाई,
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस एक्स प्लस बाई, और फिर इधर जीरो, ये भी जीरो, यहां भी जीरो, और यहां 1। आप गौर से देखोगे तो एफ एक्स प्लस बाई यही मिल रहा था, ठीक है ना। ये देखो एफ एक्स प्लस बाई, कॉस एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई जीरो, वही मिला था यहाँ भी, कॉस एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई और इधर जीरो। अगला था साइन एक्स प्लस बाई कॉस एक्स प्लस बाई और जीरो, तो ये देखो साइन एक्स प्लस बाई कॉस एक्स प्लस बाई जीरो, और लास्ट हिस्सा में है 0 0 1, 0 0 1 और 0 0 1 है, वहां भी मिल रहा था। तो ये हमारा आरएचएस आ चुका है, ये साबित तो हो चुका है। सिर्फ गुना सही से कर लो, फॉर्मूला सही लगा लो, आप आराम से आंसर पा सकोगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। दिखाना है कि ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। सिर्फ गुना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो आपको दिखलाते हैं। एलएचएस में है ए इंटू बी प्लस सी, तो ये तो जस का तस 2 3 -1 5। अब बी प्लस सी है, बी और सी को जोड़ दो तो 3 + 5 8, -1 -1 -2 0 0 0 3 3 6 इक्वल टू में ये रहा हमारा फर्स्ट रो। इसको गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 गुना 8 16, 3 गुना 0 0, 2 3 का -2 और 6 के साथ, 2 गुने -2 -4, और 3 गुना 6 18, -1 और 5 का 8 और 0 के साथ, -1 गुने 8 -8, 5 गुना 0 0, -1 5 का -2 और 6 के साथ, -1 गुने -2 2, 5 गुना 6 30। फाइनल हमारा आंसर क्या आ रहा है 16, 18 -4 14, -8 30 और 2 32। ये तो ठीक है, एलएचएस आ गया। अगर आरएचएस भी इतना ही आ जाए तो सही है। ए बी प्लस ए सी, ए यहां जो दिया गया है 2 3 -1 5, और बी जो दिया गया है 3 -1 0 3 प्लस ए सी 2 3 -1 5, और सी जो दिया गया है वो 5 -1 0 3। अच्छा, फिर बराबर में 2 3 का 3 0 के साथ, 2 3 का ये 3 0 के साथ, 2 गुना 3 6, 3 गुना 0 0, 2 3 का -1 और 3 के साथ, 2 गुना -1 -2, 3 गुना 3 9, -1 गुने 3 -3, 5 गुना 0 0, -1 5 का -1 3 के साथ, -1 गुने -1 1, और 5 गुना 3 15, प्लस में 2 3 का 5 0 के साथ, 2 गुना 5 10, और 3 गुना 0 0, 2 गुने -1 -2, 3 गुना 3 9, -1 5 का गुना करेंगे 5 0 के साथ, -1 3 के साथ, तो -1 गुने 5 -5, 5 गुना 0 0, -1 गुने 1 1, और 5 गुना 3 15। चलिए टोटल राउंड फिगर कर टोटल देखते हैं क्या आता है। हमें यहाँ गुना जरूर करना होगा, सिर्फ जोड़ना है, अब तो गुना हो गया है, जोड़ करके लिख देना है। तो ये मैट्रिक्स जो पहला आ रहा है वो 6 9 -2 7 -3 इधर 16। सेकेंड हिस्सा में आ रहा है 10 9 -2 7 -5 16। दोनों को जोड़िए, 10 और 6 16, 7 7 14,
-5 -3 -8 16 16 32। आप ध्यान देखिए 16 14 -8 32 यही आ रहा था एलएचएस में और ये भी आ गया आरएचएस में, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी ये बिल्कुल सही है, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 8 का ही है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि देखना यह है कि क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है क्या? तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए। सिर्फ है नहीं, कुछ टाइम लेना है, टाइम इसमें लगेगा और वो आप कुछ भी कर लो लगेगा ही लगेगा। तो a प्लस बी निकालते हो, a प्लस बी तो 2 1 3 -1 और 4 4 -1 3 -1 -2 2 1 3, ये a प्लस बी हो गया। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए 3 3 -2 3 3 3 -2 3, ये स्क्वायर हो गया बराबर में। यहां 3 3 जो है ये गुना करना होगा इससे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 3 गुना 3 9, 3 गुने -2 -6। इसका अगर हम करें इसके साथ सेकेंड कॉलम के साथ, तो 3 गुना 3 9 प्लस 3 गुना 3 9 -2 3 का जो गुना करना है फर्स्ट कॉलम से, तो -2 गुना 3 -6, 3 गुने -2 -6, -2 गुना 3 -6, 3 गुना 3 9। टोटल कैलकुलेशन करके देखें तो 9 -6 3, 9 + 9 18 -12 और 9 - 6 3। ये तो हो गया एलएचएस। अब आरएचएस में 3 चीजें निकालनी है, ए स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है और 2ab निकालना है। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर का मतलब है 2 -1 -1 2, इसका 2 बार गुना करना है, 2 -1 -1 2। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 गुना 2 4, -1 गुने -1 प्लस 1, 2 -1 का -1 और 2 के साथ, तो 2 गुने -1 -2, -1 गुने 2 -2, -1 2 का 2 -1 के साथ, -1 गुने 2 -2 और 2 गुने -1 -2, -1 2 का -1 2 के साथ, -1 गुने -1 प्लस 1 और 2 गुना 2 4। पूरा देख लें तो 4 + 1 5, -2 -2 -4, यहाँ -4 इधर 5। अभी ए स्क्वायर आया है। अगला है कि ए बी निकाल दो, ए इंटू बी। ए तो आप जान रहे हो कि 2 -1 -1 2 है और बी जो है 1 4 -1 1 है। चलिए ए इंटू बी निकालते हैं। तो 2 गुना 1 2, -1 गुने -1 प्लस 1, 2 गुना 4 8, -1 गुने 1 -1, -1 2 का 1 और -1 के साथ, -1 गुने 1 -1, 2 गुने -1 -2, -1 गुने 4 -4, 2 गुना 1 2। जब टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो देखने को मिल रहा है हमें 3 8 -1 7, यहाँ -3 -2। एक काम और रह गया है, वो है कि आप बी स्क्वायर निकाल लीजिए। 1 4 -1 1, फिर है 1 4 -1 1। चलिए जल्दी से निकालते हैं बी स्क्वायर। तो 1 इंटू 1, देखो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम से गुना ही होगा, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 1 और 4 इंटू -1 तो -4,
फिर 1 4 का 4 1 के साथ 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 4। अगला हिस्सा, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से, तो -1 गुने 1 -1, 1 इंटू -1 तो फिर -1, -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 1 1। तो वापस हम देख रहे हैं 1 -4 -3, इधर 8 -2 -3। चलिए अब हमें यहाँ एक सिंपली काम करना है, क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये निकाल देना है। तो ए स्क्वायर का भी वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, 2ab का भी वैल्यू जानते हैं, तो हम वही सब निकालने का प्रयास कर रहे हैं कैसे कैसे। तो चलो ए स्क्वायर तो हम जान रहे हैं कि 5 ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर के सामने वाला देखो 5 -4 -4 5, तो 5 -4 -4 5 प्लस 2ab। तो ए बी हम जान रहे थे, खाली 2 गुना करना है, तो ये भी ये रहा, ये इसके साथ 2 गुना करना है। तो 2 जैसे ही गुना करेंगे तो 2 गुना 3 6, 2 गुना 7 14, 2 गुने -3 -6, 2 गुने -2 -4 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू भी जान रहे हैं, -3 8 -2 -3 इक्वल टू में 5 और 6 11 और -3, 11 -3 8, 5 6 11 -3 8, -4 प्लस 14 14 -4 10, 10 प्लस 8 18, -4 -6 -10 और -2 -12, 5 -4 1 और -3 1 -3 -2। जरा हम देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी 3 18 -12 3 आया है, 3 18 -12 -3। अच्छा, 2 जगह पर गड़बड़ हो रहा है ना, देख लेते हैं एक बार, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं मिस हुआ हो, और एक जगह भी मिस हुआ होगा तो आंसर आना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू -2 -6। ठीक है, हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं पहले। चलिए, ये सही था, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई जो है वो बिल्कुल सही है। यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि सर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर नहीं है। नो, ये दोनों बराबर नहीं है। हमें लगा था कि कहीं पर हो सकता है कि कहीं गलत हो जाए, इसलिए हमने दोबारा चेक कर लिया और देखा तो बिल्कुल कहीं गलत नहीं है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना के बराबर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम गुना ही है। आपको जितना क्वेश्चन इसमें मिलेगा ज्यादातर गुना में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन फिर भी ट्राई करते हैं एलएचएस में। ए इंटू बी पहले निकालिए, उसके बाद जितना आता है उसको सी से गुना करिए। यहाँ बी इंटू सी पहले निकालिए और उसके बाद में ए के साथ गुना करिए। तो ए इंटू बी निकाल लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो ए इंटू बी। तो 2 3 का 3 7 के साथ, तो 2 गुना 3 6, या फिर लिख के कर दो 2 3 4 5, 3 4 7 2। तो 2 गुना 3 6 और 3 गुना 7 21, 2 गुना 4 8 और 3 गुना 2 6। बस सिर्फ सही सही खाली गुना करते चलो और कुछ नहीं करना। 4 5 का 3 7 के साथ, 4 तिया 12, 5 गुना 7 35, 4 5 का 4 2 के साथ, तो 4 गुना 4 16, 5 गुना 2 10, 21 6 27, 8 6 14, 35 2 37 10 47, 16 10 26। ए इंटू बी तो निकल गया। अब इसके साथ अभी और काम रह गया है, ए इंटू बी तो है ही है, उसके साथ सी गुना कर दीजिए। तो ए इंटू बी हो गया 27 14
47 26, इसको C के साथ गुना करिए तो 1007। 27 गुना 1 27 और 14 गुना 0 0, 27 प्लस 0, 27 गुना 0 0 और 14 गुना 7 14 7 98। अच्छा अगला है 47 गुना 1 47, सॉरी 1 नहीं होगा, और 26 गुना 0 ये 0, 47 गुना 0 0, 26 गुना 7 तो 182। चलिए ये तो आपको मिल गया है 27 98 47 182। चलिए अब एक तरफ और है कि B इंटू सी पहले निकाल लीजिए। B जो है वो है 3 4 7 2 1 0 0 7, गुना करिए 3 4 का 1 0 के साथ, 3 गुना 1 3, 4 गुना 0 0, 3 4 का 0 7 के साथ, 3 गुना 0 0, 4 गुना 7 28, 7 2 का 1 0 के साथ, 7 गुना 1 7 प्लस 2 गुना 0 0, 7 गुना 0 0 प्लस 2 गुना 7 14। BC हो गया 3 28 7 14। अच्छा RHS जो है वो इस तरीके से था कि A इंटू BC ये हल करना है। तो यहाँ A अब जो दिया गया है वो है कि 2, अभी भी दिख रहा है 2 3 4 5 3 4 5, इसके साथ BC जो दिया गया है वो है 3 28 7 14। ट्राई करते हैं, 2 गुना 3 6 और 3 गुना 7 21, 2 गुना 28 28 दूना 56, 3 गुना 14 14 तिया 42। अगला है 4 5 का 3 7 के साथ, तो 4 तिया 12 और 5 गुना 7 35, 4 5 का 28 और 14 के साथ, 4 गुना 28 82 112 और 14 गुना 5 70। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है 106 27 56 42 98 35 12 47 112 70 182। 27 98 47 182, इस तरीके से ये हमारा सही है LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 तक के। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को बतलाते हुए। यहाँ तक कहीं वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से